अक्षरधाम के परम पवित्र प्रांगण में एक विशिष्ट समारोह में उपस्थित आप सभी का मैं उस मंच से स्वागत कर रहा हूं जिस मंच पर लगभग 250 से भी अधिक बार विराजमान होकर परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने परम दिव्य सानिध्य का और सामीप्य का लाभ सभी को प्रदान किया है, जो इस अक्षरधाम के सर्जक थे। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य विषय था वेरियस डायमेंशंस ऑफ द अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन अद्वैत फिलोसॉफी। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को विभिन्न आयामों से देखने का यह प्रयास था और इसके साथ साथ भारतवर्ष में अद्वैत के क्षेत्र में जो नए नए आयाम अभी आए हुए हैं, उनके विषय में यह चिंतन होने वाला था। इस परिसंवाद में भारत भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से विद्वान पधारे थे, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी दिल्ली, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी गुजरात, जामिया मालिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी, लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी यूके, मणिपाल यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एवं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ऐसे कई विश्वविद्यालयों से यहाँ पर शोध छात्र और शोध अध्यापक और विद्वान आए थे, जिन्होंने प्रस्तुति की है। तो त्रिदिवसीय इस परिसंवाद में भारत भर से वरिष्ठ विद्वान यहाँ पर पधारे थे। ऐसे वरिष्ठ विद्वान जो पिछले 4, 5 या 6 दशकों से तत्वज्ञान के क्षेत्र में लगातार अपना प्रदान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संगोष्ठियों में जिन्होंने भाग लिया है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि भाष्य के प्रणेता उपस्थित हो और उनकी ही उपस्थिति में उनके ही भाष्यों पर परिशीलन होता हो। ऐसा शायद पहली बार हुआ, क्योंकि एक ही भाष्यकार जीवंत हैं जो हमारे सामने उपस्थित है, पूज्य भद्रेश दास स्वामी। कि इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में यहाँ जितने भी विद्वानों के द्वारा अत्यंत विविधतापूर्ण वैदुष्यपूर्ण जो शोध पत्रों का वाचन हुआ है, ऐसे लगभग 30 से अधिक ऐसे शोध लेखों का जो प्रकाशन है, वह प्रकाशन व्यास श्री ही इस पत्रिका में किया गया है। उसमें उस पत्रिका का जो 20वां अंक है, वह विशेष रूप से अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का विशेषांक प्रतिपादन करने वाला ऐसा जो ग्रंथ है व्यास श्री, उस व्यास श्री ग्रंथ का यहाँ महानुभावों के द्वारा यहाँ उसका लोकार्पण होगा। भद्रेश दास स्वामी जी महाराज, उनके बारे में उनको तो मैं देखा ही नहीं था, लेकिन सुना कि प्रस्थान त्रयी किए हैं। हमारे पास हीरा था, मलिन हो गया था। हीरा को परिष्कार करके फिर साधारण जनता तक लाने के लिए जो प्रयास स्वामी जी ने किए हैं, हमारी इच्छा थी कि स्वामी जी इसमें आपकी फोटो हम रखेंगे। हमें हाँ बोले, सब कुछ हुआ। बाद में बोले नहीं सरंगी जी, नहीं बुद्धेश्वर जी, ये नहीं होगा। हम जहां से दीक्षा लिए हैं, जिसके लिए आज भद्रेश स्वामी जैसे एक पार्थिव शरीर को आप देख रहे हैं, जहां सख्य शारदा हैं, वो प्रमुख स्वामी जी हैं, स्वामी नारायण जी हैं। तो उनको चरण तल में समर्पण करके ये किया जाए। तो व्यासश्री नमित होकर उनका आज्ञा को सम्मान करके, देखिए इसमें ही भद्रेश स्वामी जी का फोटो नहीं है, लेकिन व्यासश्री का 19 वॉल्यूम आप देखिए, किसी ना किसी संस्कृत विद्वान का उसमें फोटो है। तो ये एक संस्कृत पढ़ने वाले आदमी को संस्कृत माता ने कितना विनय कर पाता है, ये बड़ी प्रमाण।
इदानीम् अवसरः वर्तते कि जो काशी की पांडित्य परंपरा के जो वाहक और हमारे बीच में 3 दिन से इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन या सिद्धांत विषय इस गोष्ठी में अहर्निशम उपस्थित होकर ऐसे जहां जहां भी ऐसे विभिन्न प्रसंग आए, जहां उन्होंने अपने वैदुष्य से उन ऐसी जटिल समस्याओं का भी बहुत ही सरल तरीके से समाधान किया, ऐसे जो काशी की पांडित्य परंपरा के जो वाहक प्रोफेसर आचार्य रामकिशोर त्रिपाठी जी, उनका इस आर्ष संस्था के द्वारा आज अभिनंदन कार्यक्रम होने जा रहा है, उनका सम्मान किया जाएगा। श्री रामकिशोर त्रिपाठी जी एक महान विद्वान है, वेदांत विभूति है। 9 से अधिक वेदांत को वो पढ़ाते हैं आज भी, और बहुत समय से हमारी इच्छा थी कि ऐसे विद्वानों को हम सम्मानित करें। प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी चल रही है, उस अवसर पर आज हम श्री रामकिशोर त्रिपाठी जी का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान पत्र का मैं वाचन करता हूँ। BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थान, स्वामीनारायण अक्षरधाम, नई दिल्ली। वेदांत मार्तंडः सम्मान पत्रम तत्र भ्रवन्तः आचार्याः श्री रामकिशोर त्रिपाठी महोदयाः वैदिक सनातन धर्म क्षेत्रे महनीयेन योगदानेन भारत राष्ट्रभालं समुज्ज्वलं व्यदतुः। अतो भवन्तः परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन विषयिन्यां संगोष्ठ्यां सकल भारत वर्षतः समागतानां विद्वद्वर्याणाम् उपस्थितौ वेदांत मार्तंडः इति विशिष्ट सम्मानेन सानंदं विभूष्यन्ते। BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थान, स्वामीनारायण अक्षरधाम, नई दिल्ली। दिनांकः 26 दिसंबर 2021। और अब अवसर है ICPR के द्वारा प्रदीयमान इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को प्रदान करने का। सबसे पहले मैं दार्शनिक अनुसंधान परिषद को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस समय में सही विद्वान को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है। समाज में ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो अवार्ड के पीछे घूमते रहते हैं, योग्य अयोग्य व्यक्ति होते हैं, परंतु ऐसे भी भद्रेश दास जी जैसे भी विद्वान होते हैं जो एक संप्रदाय को समाज में, सारे संसार में प्रतिष्ठित करने के लिए पूरा अपना जीवन न्योछावर करते हैं। ऐसे भी विद्वान होते हैं, उनके पीछे पीछे अवार्ड घूमते रहते हैं। तो यही प्रमाण है कि असली विद्वान जो है, असली त्याग पुरुष जो महापुरुष होते हैं, उनका गुण ऐसा ही होता है। तो हमने उनका स्वागत किया है। 10-12 दिन वहाँ हमारे विश्वविद्यालय में परिसर में वे रहे। हर रोज 3-4 पंडित आते, एक पंडित 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ बैठते, उनसे शास्त्र चर्चा करते, भाष्य के बारे में चर्चा करते। तो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को लगभग 7:30 बजे तक एक तपस्या के रूप में जो है पूरे भाष्य के बारे में चर्चा होती थी। ऐसे 8 दिन चर्चा होने के बाद 10वां दिन हमने एक पूरे बड़े बड़े प्रसिद्ध पंडितों को बुलाया, जैसे मणिद्राविड़ शास्त्री है, मधुर कृष्णमूर्ति शास्त्री है, हमारे विश्वविद्यालय के विद्वान है, वैदिक विश्वविद्यालय के विद्वान है, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक से 35 विद्वान आए। 35 विद्वान के समक्ष में उन्होंने भाष्य का प्रस्ताव किया, उनसे शास्त्र चर्चा की। उन्होंने एक कंठ से, मुक्त कंठ से कहा कि ये अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एकदम वैदिक दर्शन है, 100% वैदिक दर्शन है। और जो भाष्य स्वामी जी ने लिखा है उसकी एक भाषा अत्यंत सरल है, अत्यंत शास्त्रीय भाषा है, इसमें कोई आपत्तिजनक विषय नहीं है। मैं अपने हृदय से स्वामी जी का अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से ICPR संस्था को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे
विद्वान को आपने चुना है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको पाकर धन्य हुआ है। प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं। इस फेलिसिटेशन कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपना जो वीडियो संदेश भेजा है, उस वीडियो संदेश को हम श्रवण करते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद प्रेरणा के साथ साधु भद्रेश दास जी ने इन तीनों प्रस्थान त्रय, गीता प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान तथा ब्रह्मसूत्र प्रस्थान, इनको समन्वय करते हुए भाष्य रचना की। उस भाष्य के द्वारा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को एक शास्त्रीय परिभाषा की व्यवस्था में विद्वान के पुरस्कार उन्होंने रखा है। भारतीय अनुसंधान दार्शनिक परिषद की भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की ओर से हमारा प्रस्ताव ये था, इस नया युग में नई परिभाषा के साथ नया सिद्धांत का प्रस्थान त्रय भाष्य के रूप में उपस्थापन करने का जो योगदान है, उस योगदान को एक मान्यता मिलनी चाहिए। इस मान्यता इस पुरस्कार के द्वारा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में जो आईसीपीआर के द्वारा दिया गया है, उसके द्वारा भारत में इस तरह की दार्शनिक परंपराएं आगे चलते रहेगी। इन्हीं विश्वास के साथ आईसीपीआर के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव तथा सभी सदस्य इसके लिए अभिनंदनीय है। और मैं मानता हूं ये केवल एक साधु का, एक सन्यासी का सत्कार नहीं है, एक विद्वान का और एक गरिमामय परंपरा की, चलने वाली परंपरा की निर्माता का, भाष्यकार का सत्कार हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, अभिनंदनीय बात है कि कभी शताब्दियों में कोई ऐसा महापुरुष पैदा होता है जो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य करता है, और उस महापुरुष की परंपरा में स्वामी भद्रेश दास जी ने एक नई कड़ी जोड़ा है, एक नए दर्शन की उद्भावना की है। और उस श्रम के बारे में क्या कहें, जो श्रम स्वामी जी ने किया होगा शास्त्र के साथ। मैं कभी कभी अपने श्रम की जब तुलना करता हूँ तो लज्जा लगती है कि एक भाष्य के एक अंश को पढ़ने में ही पूरा जीवन बीत गया, और प्रस्थान त्रयी पर संपूर्ण भाष्य लिखने में कितना समय लगा होगा, यह अकल्पनीय है। और स्वामी भद्रेश्वर दास जी महाराज जी को इस पुरस्कार देने से आईसीपीआर का महत्व बढ़ा, ऐसा मैं समझता हूं। उस पुरस्कार का महत्व बढ़ा, ये मेरे मानना है। एतादृश महापुरुषस्य अद्य वयम् अग्रे मार्गदर्शनं प्राप्नुमः। तेषां समकाले एव वयमपि अत्र स्मः इति अस्माकं भाग्यम्। मैं निवेदन करूंगा आईसीपीआर के जो मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रा जी से कि आप पहले यहाँ आकर ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है, इसका वाचन आप यहाँ से करें, और उसके पश्चात आईसीपीआर के चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा अवार्ड पूज्य भद्रेश स्वामी जी को दिया जाएगा। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद 1977 में स्थापित हुई, और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद का जो मुख्य कार्य है वह दर्शन को, और मुख्यतया भारतीय दर्शन को बढ़ावा देना, भारतीय दर्शन को प्रतिष्ठित करना, भारतीय दर्शन में किए जाने वाले शोधों को बढ़ावा देना, इस प्रकार के अनेक उपक्रमों को करते हुए भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद एक और उपक्रम भी करती है जिसका नाम है आजीवनोपलब्धि पुरस्कार, आजीवनोपलब्धि सम्मान प्रदान करना। और यह आजीवनोपलब्धि सम्मान वस्तुतः इसलिए दिया जाता है
और सचमुच में कोई भी पुरस्कार, कोई भी सम्मान इसलिए दिया जाता है कि उस के द्वारा एक आदर्श हमारे सामने उपस्थित हो, एक मानदंड हमारे सामने उपस्थित हो। और उसी क्रम में यह आज का सम्मान प्रशस्ति दिया जा रहा है। यह प्रशस्ति पत्र संस्कृत भाषा और आंग्ल भाषा के माध्यम से दिया जा रहा है। हे महोदय, आपको ICPR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करना इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च और समग्र दर्शन परिवार के लिए गर्व की बात है। दर्शन के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां चिरस्मरणीय हैं और मान्यता के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा विश्वास है। भारतीय दर्शन को समृद्ध करने हेतु आपने आजीवन जो निस्वार्थ सेवाएं की हैं, उसे सम्मानित करने के लिए ICPR की ओर से यह केवल एक विनम्र प्रयास है। आपको यह पुरस्कार देते हुए IPCR स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा है। स्वामी जी, शास्त्रीय संस्कृत व्याख्या परंपरा का अनुसरण करते हुए आपने भगवान स्वामीनारायण द्वारा प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के अनुसार 10 प्रमुख उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों पर एक विस्तृत मौलिक भाष्य प्रस्थानत्रयी स्वामीनारायण भाष्यम की रचना की है। इस विशिष्ट और चिरस्मरणीय रचना के लिए आप विद्वत जगत में जीवित भाष्यकार महाचार्य के नाम से विख्यात हैं। महोदय, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च हमारे समय के जीवित भाष्यकार को वर्ष 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हुए धन्यता का अनुभव कर रहा है। एक कहानी कहना चाहता हूं। एक बालक था, अबुध बालक था, चंचल था, पढ़ाई करने की कोई रुचि ही नहीं थी, बहुत शरारती था। और जो विद्वत गण थे, सज्जन थे, उनको उस बालक की चिंता थी कि इसका क्या होगा, ये क्या करेगा। और फिर समय बीतने पर एक संत उसको मिलता है और ऐसे शरारती बालक को वह संत स्वीकारता है, उसको अपनी गोद में बिठाता है और वो भी कहता कि आप बहुत शरारती हो, लेकिन इतना प्यार से कहता था कि वो ज्यादा शरारती बनता था। अपने गोद में बिठाया, उसको संवारा, फिर कहा देखो बेटा पढ़ो। प्रेम से कहा तो उसने पढ़ना शुरू किया, फिर भी शरारत तो नहीं छोड़ी। वो तो पढ़ने जाता तो अपने शिक्षक के साथ भी शरारत करता। उसके शिक्षक ऐसे थे जिसको सुनाई नहीं देता था, कम सुनाई देता था, तो वो अपने कान में एक मशीन लगाते थे। ये बालक ऐसा था कि वो जान समझो जोर जोर से बोलता है, ऐसा अभिनय करता था लेकिन बोलता नहीं था।
तो उसके शिक्षक समझते थे कि ये बोल रहा है, मैं सुन नहीं रहा हूं, तो उस अपनी आवाज बढ़ा देते थे और ये शरारती बालक जोर से चिल्लाता था और उनके शिक्षक उस मशीन को लेकर फेंक देते थे। उस संत के पास ये सब वृत्तांत जाता था। संत उस बालक को बुलाते थे, बेटा देखो आपका रिपोर्ट ऐसा है। उन्होंने कहा अब आप दैनंदिनी लिखो, आप पूरा दिन क्या करते हैं लिखो और जब भी मैं मिलता हूं मुझे दिखाओ। फिर धीरे धीरे उस बालक को पढ़ाई में रुचि तो होती है, उसके साथ जो पढ़ने वाले थे उससे भी बुद्धिशाली थे। उस संत ने कहा कि आप जो भी पढ़ते हो उसके नोट्स बनाओ। वो तो ठीक था, नोट्स बनाओ तब तक तो ठीक था। संत बड़े चतुर थे, नोट्स बनाओ और मुझे दिखाओ। प्रेमवश होकर बालक ने वो भी करना शुरू किया, पढ़ो और पढ़ो। हाँ, वर्ग की दृष्टि से वो तीसरे क्लास में था, तो आप समझ सकते हैं जो तीसरे क्लास में वो विद्यार्थी कैसा हो सकता है। फिर भी संत ने श्रद्धा नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा आप शास्त्र पढ़ो। शास्त्र पढ़ाया, ऐसे पढ़ो कि आप दूसरे को पढ़ा सके। धीरे 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 वह बालक पढ़ता गया, विद्वान बना, शिक्षक बना। वही शरारती अबूझ बालक जिसका नाम है साधु भद्रेश दास, और उस संत का नाम है परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज। आज मंच पर से विद्वान जो बोल रहे थे तो मैं डर रहा था, लेकिन ये तो उनकी अनुभूति और एक गुणग्राहिता है जो मंचस्थ विद्वान के गुणगान करते हैं। लेकिन आपने जो कुछ भी कहा, मुरलीधर जी और गुरु जी सब ने बताया, यह वर्णन किसी भाष्यकार का नहीं था, वो उस संत का था जिसने एक शरारती को महामहोपाध्याय बनाया है। भारतीय संस्कृति, हमारा जो वैदिक सनातन धर्म, उसका मूल शास्त्र है। शास्त्र, मंदिर और संत, ये तीन हमारे श्वास हैं। प्रमुख स्वामी जी के कार्य आप देखिए, उन्होंने विश्व में 1000 से ज्यादा मंदिर बनाए। प्रमुख स्वामी जी के कार्यों को देखिए, 1000 से ज्यादा ऐसी संत विभूतियां बनाई। यहाँ जो संतगण बैठे हैं उसमें इंग्लैंड से आए हुए संत हमारे परम वेगदास स्वामी जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में पढ़ाई करके आए हैं। हमारे अक्षरानंद स्वामी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से डबल ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर साइंस में और वेस्टर्न फिलोसॉफी में। हमारे ब्रह्म सेतु स्वामी जी जर्नलिज्म में एक डिग्री करके आए हैं। ज्ञान मुनि स्वामी जी जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, यहाँ अमेरिका से आए हैं। और भी संत जो हमारे भारत के बैठे हैं, एक एक संत महामहोपाध्याय हैं। तो आज जो ये सम्मान हो रहा है, यह सम्मान परम पूज्य प्रमुख स्वामी का है। आज हमारे वर्तमान गुरुदेव महंत स्वामी जी का है। अब मैं बात करता हूं स्वामीनारायण भगवान की। यदि उन्होंने ही अपने उपदेशों में अक्षर तत्व की या पुरुषोत्तम तत्व की चर्चा नहीं की होती तो हम क्या भाष्य लिखते? तो यह सम्मान भगवान स्वामीनारायण का है। यदि प्रमुख स्वामी जी महाराज मुझे आज्ञा ही नहीं देते कि आप भाष्य लिखो, तो भी मैं क्या भाष्य लिखता? तो यह सम्मान परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी का है। और जो भी आप देखते हैं आज, वो महंत स्वामी जी हमारे गुरु जी हैं और उनकी प्रेरणा से हम सब कार्य करते हैं। तो मैं ICPR का धन्यवाद इसलिए करता हूँ, इससे लगता है कि दार्शनिक विश्व में हमारे जितने विद्वान बैठे हैं उन सभी विद्वानों को आनंद होगा।
यह सम्मान मैं ऐसे विद्वानों के चरणों में समर्पित करता हूँ। ICPR को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो यह अवार्ड दिया वह तो आपका हमारे प्रति एक प्रेम है, और पूरे ICPR परिवार की ओर से आप और सच्चिदानंद जी यहाँ आए। और अंत में एक प्रार्थना करता हूँ, संत के लिए अवार्ड क्या होता है? संतता और साधुता। और साधुता का लक्षण यही है। हमारे एक मुक्तानंद स्वामी जी करके संत, उन्होंने लिखा, हाँ जी भला साधु हरि की साध तन की उपाधि तजे सो ही साधु। लाइफ टाइम अचीवमेंट तो यह है। ऐसा अवार्ड इसी जिंदगी में हमें मिल जाए, यह प्रार्थना मैं आज के दिन करता हूँ। सभायै नमः। यह सभा विद्वानों की है, संत महात्माओं की है। महाजनो ये न गता सपंथा। मुझे क्या करना है? मुझे पूज्य स्वामी भद्रेश दास जी और प्रोफेसर RC सिन्हा जी ने बुलाया है, उनके पीछे जाना है। आज का यह जो अवसर स्वामी भद्रेश दास जी महाराज जी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का प्रदान के कार्यक्रम में मैं उपस्थित रह सकूं, वैसे तो कोई तुलना ही नहीं है। वे इतने प्रकांड विद्वान है। मेरे पहले जिन विद्वानों ने कहा था, उन्होंने उसका वर्णन भी किया था। मैं अभी प्रदर्शनी में गया था मंदिर का, और वो जो जल प्रदर्शनी है बहुत ही आकर्षक, स्वामीनारायण टेम्पल का बहुत आकर्षक भाग है। उसमें मैं गया था तो 10,000 साल पुरानी अपनी संस्कृति का परिचय, सभ्यता का परिचय होता है। जब आप बोट अंत के पड़ाव पर पहुंचता है तो भारत वंदे मातरम का गीत आता है। यह सब इस भव्य देश के जो उत्कृष्टता के प्रति समर्पित ये सब है। और उस प्रयास में मैं जानता हूं कि स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज ऐसे एक महान संत की यहाँ बड़ी उपाधि दी गई है। जिस भावना से वो इस उपाधि का स्वीकार किए थे, उस भावना का भी उन्होंने परिचय हम सबसे अपने भाषण में किया ही था। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब नए युग में प्रवेश करते हैं, युग बदलता है, पर दुर्भाग्य से कम पिछले 100-200 सालों में इस विज्ञान के साथ जो ज्ञान भी चाहिए उसका अभाव है। आज भद्रेश दास जी महाराज, साधु भद्रेश दास जी महाराज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बहुत बड़ा ज्ञान परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रति हम सभी का बहुत श्रद्धा और आभार अवश्य होना चाहिए। सारंगपुर जाने का मुझे अवसर मिला और प्रमुख स्वामी जी से साक्षात बहुत निकटता से पूज्य भद्रेश दास जी की सौजन्यता से बहुत नज़दीक से मिलने का अवसर मिला है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं संतों के बीच में आज भी हूँ, और यहाँ जिनको अवार्ड मिला तो अवार्ड संत के लिए कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन जैसा कि मान्य श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, और भी लोगों की ऐसी भावना रही कि ICPR खुद सम्मानित हुआ पूज्य भद्रेश दास जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर। ये उनको साधु सन्यासी को हम क्या अवार्ड दे सकते हैं, लेकिन उनका आशीर्वचन दर्शन भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की गरिमा बढ़ी है, ये मुझे ऐसा आभास हुआ। पूज्य भद्रेश स्वामी जी, पूज्य श्रुति प्रकाश जी, अब इन लोगों की छत्र छाया में अगर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद कार्यरत है तो मैं समझता हूँ कि यह दार्शनिक परिषद की बड़ी उपलब्धि है, और सचमुच में यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है
और विशेषकर संतों का योगदान अमूल्य रहा है भारतीय दर्शन को संपोषित करने और भारतीय दर्शन को संरक्षित करने का सौभाग्य आपने प्रदान किया, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ और इतनी बड़ी सभा देखकर तो लगता है कि ICPR धन्य धन्य हो गया। This is the letter of our present head, Pujya Man Swami Maharaj, and it's in English, and I'm going to read it in English. The ICPR's presentation of the Lifetime Achievement Award to Mahamohopadhyay Bhadresh Swami Ji is a historical moment for all of us. By Pramukh Swami Maharaj's blessings, Bhadresh Swami Ji authored the Prasthanatali Bhashya and other scholarly work in the field of philosophy. For this reason, this award not only honors Bhadresh Swami, but also Pramukh Swami Ji during his lifelong centenary celebrations. प्रमुख स्वामी महाराज 1987 से उनको भाष्यकार के रूप में देखते थे। वो भी मैंने ये प्रसंग का साक्षी हूँ। भाष्य लिखने की बात हुई तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि भद्रेश दास लिखेंगे। 20 साल पहले 2007 में भाष्य प्रकाशित हुए। इसके 20 साल पहले प्रमुख स्वामी महाराज ने यह कहा था, शिला में शिल्पी मूर्ति देखते हैं, हम नहीं देखते हैं। तो मैं खास तौर पे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को अभिनंदन करता हूं कि आप ऐसे नए नए दार्शनिकों का सम्मान करके भारत को ज्यादा उज्जवल बनाए। कि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ने भद्रेश दास स्वामी को चुना तो 10 यूनिवर्सिटी के विद्वान यहाँ उपस्थित हो गए। यह गौरव, ये हमारा संप्रदाय का भी सौभाग्य है।